Hello friends, welcome to my channel. Today we'll deal with preposition part 3. पार्ट 1 में यहाँ देखिए हमने at को डिस्कस किया है और पार्ट 2 में on को डिस्कस किया है. अब यहाँ पर in डिस्कस करेंगे जिसका बेसिकली मतलब होता है may. in को भी दोनों फॉर्म में देखेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के फॉर्म में और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के फॉर्म में. देखिए यहाँ पर in is used to indicate a part of the day. दिन के पहर को दर्शाने के लिए, दिन के एक पार्ट को दर्शाने के लिए हम in का प्रयोग करते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, सिर्फ इसी 3 पार्ट के लिए हम in का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के लिए at का प्रयोग करते हैं. ये हमने at में डिस्कस किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन दोनों स्लाइड्स को देख सकते हैं लिंक में जा कर के. देखिए यहाँ एग्जाम्पल, शी प्लेड इन द मॉर्निंग और शी प्लेड इन द इवनिंग, शी प्लेड इन द आफ्टरनून. तो ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी हम मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून का प्रयोग करेंगे तो उसके आगे द का प्रयोग ज़रूर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा देखिए, इन इज़ यूज टू इंडिकेट लॉन्गर पीरियड्स. लंबे अवधि की जब बात करते हैं, लंबी अवधि की बात करते हैं, लंबे समय की बात करते हैं, तब भी हम इन का प्रयोग करते हैं. जैसे इंग्लिश ग्रामर वुड बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. अगले कुछ दिनों में, इन अ मंथ, एक मंथ में, या इन 10 वीक्स, 10 सप्ताह में. तो इस तरह से जब हम लॉन्गर पीरियड की बात करते हैं तो इन का प्रयोग करते हैं. अब यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने बनाए, वो देखिए आप. एट, इन और ऑन, चूँकि हम सारा प्रयोग, तीनों का प्रयोग देख चुके हैं, तो कहाँ नहीं प्रयोग करते हैं वो आप देख लीजिए कि टुडे, यस्टरडे, टुमारो या द डे आफ्टर या नेक्स्ट, इसके पहले हम कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं. ना तो एट लगाएंगे, ना इन लगाएंगे, ना ऑन लगाएंगे, है ना. देखिए एग्जाम्पल, आई विल मीट हर ऑन टुमारो. ये गलत है, कैसे लिखेंगे? आई विल मीट हर टुमारो. दूसरा देखिए, ही विल कम एट टुडे. गलत है क्योंकि हम कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करेंगे. ही विल कम टुडे. आई बॉट सम एप्पल्स ऑन येस्टरडे. तो कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे. सही क्या होगा हमारा? आई बॉट सम एप्पल्स येस्टरडे. तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पहले हम कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं. अब यहाँ कुछ और चीज़ आपको समझाना है. इन टाइम और ऑन टाइम, ये फ्रेजेस जो हैं, इनका प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको बहुत प्रयोग करते हैं कि ऑन टाइम जाना है या इन टाइम जाना है. तो क्या अंतर है दोनों का वो देखिए. इन टाइम का मतलब होता है नॉट लेट या बिफोर टाइम, मतलब आप लेट नहीं हुए हो, आप समय से पहले हो. और ऑन टाइम का क्या मतलब होता है? नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर, मतलब ना तो आप पहले पहुँचे ना तो आप बाद. क्या हुआ? आप एग्जैक्ट टाइम पे, है ना, जो फिक्स टाइम था, एग्जैक्ट टाइम था, उसी टाइम पे पहुँचे, वो ऑन टाइम होता है. इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं डेली यूज़ में, इसलिए आपको पता होना चाहिए. देखिए एग्जाम्पल, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम एट 7:30 AM. मतलब 7:30 का समय था, वो 7:30 बजे ही ट्रेन शुरू हुई, ना तो पहले ना तो बाद में. लेकिन आपको समय से पहले जब बात करनी होती है, या कि आप लेट नहीं हुए, टाइम से पहले ही पहुंच गए, उसके सेंस में आप इन टाइम का प्रयोग करते. जैसे यू मस्ट रीच स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन. तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए और ये याद रखना चाहिए ताकि आप डेली यूज़ में इसको प्रयोग कर सकें. अब हम आगे देखते हैं. अब यहाँ देखिए आप, इन टाइम के ही सेंस में हम देखेंगे अभी. इन इज ऑल्सो यूज विद सीजन्स, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरी, डिकेड. मतलब इनके नाम के साथ हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं. माई बर्थडे एग्जाम्पल देखिए, फॉल्स इन अक्टूबर, मंथ का नाम है ना. विंटर सीजन का नाम है. इन 1982 साल का नाम है. इन द 18th सेंचुरी, सेंचुरी का नाम. डिकेड इन 1980s, मतलब 1980 के दशक में. तो इनके नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं. तो ये तो हमने इन को समय के संदर्भ में, टाइम के रिलेशन में देखा. अब हम इन को प्लेस के संदर्भ में देखेंगे. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन, मतलब जगह के संदर्भ में.
जगह के संदर्भ में देखते हैं हम। देखिए, इन इज यूज्ड विथ सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, एरियाज, रीजन्स। मतलब शहर के नाम के साथ या फिर स्टेट के नाम के साथ, कंट्री के नाम के साथ, किसी क्षेत्र के नाम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव अ फ्रेंड इन पटना, या आई हैव अ फ्रेंड इन बिहार, आई हैव अ फ्रेंड इन इंडिया, आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्ड इन द माउंटेन्स, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इन का प्रयोग इन सब चीज़ों के साथ करते हैं जब हम जगह की बात करते हैं। तो और भी देख लीजिए जगह के संदर्भ में, इन इज यूज्ड विथ एन इनक्लोज्ड स्पेस कंटेनर्स। जो सबसे कॉमन यूज है इन का, क्या है कि किसी इनक्लोज्ड में, इनक्लोज मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ जो जगह रहता है ना, कोई बर्तन या कोई कंटेनर या कोई भी चीज़ जो चारों तरफ से, चारों 4 एजेस से या 5 एजेस से या चारों तरफ से घिरा हो, उस सेंस में हम इन का प्रयोग करते हैं। इनक्लोज्ड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, बंद। There is a pen in the box, या there is a pen in the pocket, in the ball, in the house, in the room। ये सब क्या है? इनक्लोज्ड स्पेस है। तो इसके सेंस में हम इन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगला देखिए आप, इन इज ऑल्सो यूज्ड विथ कार्स, ट्रक्स, वैन्स, टैक्सीज। हमने कहा था आपको कि सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप इन का प्रयोग देखिए, कार्स के साथ, ट्रक्स के साथ, वैन्स के साथ और टैक्सीज के साथ। ये हम क्या प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई विल गो देयर इन अ टैक्सी और इन अ कार। तो ये सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ भी हम इन का प्रयोग करते हैं। और कहाँ हम इन का प्रयोग करते हैं? देखिए, इन इज ऑल्सो यूज विथ लिक्विड्स। यहाँ लिक्विड्स की बात करते हैं तो इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि मतलब ये लिक्विड की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब उसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में आप देख लिए, देयर इज टू मच शुगर इन द मिल्क या इन द टी, मतलब मिल्क में या टी में बहुत ज़्यादा शुगर डाला हुआ है। तो इस तरह से हमने प्रपोजिशन के तीनों पार्ट्स को ख़त्म कर लिया, जिसमें हमने एट के प्रयोग को, ऑन के प्रयोग को और इन के प्रयोग को देखा। तो और इसी तरह हम नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। यू शुड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।